व्यूअर्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिलोकी इनू के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई फिलोकी इनू की दुनिया में क्या क्या अपडेट देखने को मिल रही है, किस तरह हमें फिलोकी इनू मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं कि भाई फिलोकी के ऊपर मैं कोई वीडियो वगैरह भी नहीं लेके आया। तो यहाँ पे आजकल काफ़ी सारी मजेदार सी अपडेट्स, मजेदार सी चीज़ें मुझे फिलोकी इनू के रिलेटेड देखने को मिल रही है। तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं फिलोकी इनू की तरह मूव करूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबा लें, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, फिलोकी के रिलेटेड या कोई मजेदार से जो एयरड्रॉप्स वगैरह होते हैं उनके रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आया वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपने फिलोकी की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई BTC भाईजान $68,693 पे चल रहा है। 2.24% 24 घंटों में बढ़ चुका है। 7 दिनों में 2.8% बढ़ चुका था। 3752 पे हमारा इथेरियम चल रहा है। 0.7% 24 घंटों में बढ़ चुका है। 21% ये 7 दिनों में बढ़ चुका है। वहीं पे अगर देखें BNB की बात करें तो भाई वो तकरीबन 24 घंटों में 1.4% बढ़ चुका है। 16 ने $169 पे चल रहा है। XRP 0.53 पे चल रहा है। तो ये ओवरऑल कुछ मार्केट्स के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पे अगर फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स को देखा जाए तो भाई आज का जो हमारा फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स है वो भी आज मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी देखने को मिला था। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि भाई फिलोकी के रिलेटेड काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है वो तो हमें देखने को मिलती रहती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमारा जो फिलोकी का जो फिलोकी नहीं, ओवरऑल जो हमारा फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट हमें जो है काफ़ी टाइम से ग्रीडी पोजीशन में देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई 76 स्कोर के साथ आज जो एक्सट्रीम ग्रिड में चल रहा है, जो कल भी 74 स्कोर के साथ ग्रिड में था, लास्ट वीक 73 स्कोर के साथ ग्रिड में था, लास्ट मंथ हमें 72 स्कोर के साथ ग्रिड में देखने को मिला था। तो भाई ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप प्रीवियसली जाके डेटा देखेंगे तो भाई ये आप देख सकते हैं कि 70 और 50 के बीच में ऑलमोस्ट ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं पे अगर फिलोकी की हालत देखी जाए तो भाई फिलोकी 61 नंबर पे रैंक कर रहा है। 0.30 उसके बाद 2256 की करंट प्राइस के साथ चल रहा है। ये 24 घंटों में 1.5% बढ़ चुका है। BTC के हिसाब से 1.3% डाउन जा चुका है और ईथर के हिसाब से ये 0.2% जो है फिलोकी बढ़ चुका है। हमने देखा है कि 640% एनुअली बेसिस पे ये बढ़ा है। 30 दिनों में 21% बढ़ा है। 14 दिनों में ये 33% बढ़ा है। तो और 7 दिनों में ये 8.6% बढ़ चुका है। तो ओवरऑल फिलोकी जो है वो काफ़ी बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। तो वहीं पे बात कर लेते हैं भाई क्या क्या अपडेट्स, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो चलते हैं इनके एक्स के हैंडल पे। तो भाई यहाँ पे हमने देखा है कि भाई चौकी के नाम से एक प्रोजेक्ट निकल के था जिसे हम चौ कहते हैं, जो तकरीबन जो म्यूजिक के साथ ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट वगैरह करता है। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट है। तो भाई वहाँ पे वो तकरीबन टोकनीफाई के लॉन्च पैड पे जो है वो आने वाला है और वो हमें 28 मई को देखने को मिला है। और ये चौकी जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आ चुका है। बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो इसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो उसका लॉन्च पैड हमें टोकनीफाई के अंदर देखने को मिलेगा। और टोकनीफाई की बात करें तो भाई टोकनीफाई जो है फिलोकी की ही एक प्रोडक्ट है। तो वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ फिलोकी को लेकर तो भाई फिलोकी मार्केटिंग के लिए नए नए काम करता रहता है। तो अब हमें फिर से जो फिलोकी न्यू है वो तकरीबन टाइम स्क्वायर के अंदर जो न्यूयॉर्क के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई फिलोकी कोशिश कर रहा है कि भाई जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो वहीं पे फिलोकी न्यू हो। उसके बाद भाई यहाँ पे हमें काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलते रहते हैं आए दिन। तो उसके बाद भाई टोकन इज नाउ लिस्टेड ऑन अपहोल्ड। जी बिल्कुल, फिलोकी का जो नेटिव टोकन है वो तकरीबन अपहोल्ड जैसी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो चुका है। और वहाँ पे अगर अपहोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसके तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो यूज़र्स हैं और ये तकरीबन जो अमेरिका बेस्ड या यूएसए बेस्ड एक बहुत बड़ी एक्शन कंसीडर की जाती है। तो वहीं पे अगर लास्ट वीक क्रिप्टो की बात करें भाई ये अब तक क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। भाई 15 बिलियन के करीब फिलोकी के टोकन बर्न किए गए। टोकनीफाई के अंदर नए लॉन्च पैड्स हमें देखने को मिले। अपहोल्ड ने टोकनीफाई को लिस्ट किया। उसके बाद प्रीपेचुअल्स हमें देखने को मिले कॉइन बेस पे। और इथेरियम का हमें कल के दिन हमने देखा कि भाई ETF वगैरह के ऊपर काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ें देखने को मिली। हमें स्पॉट ETF देखने को मिला। उसके बाद भाई डोज कॉइन का जो फेमस जो कॉइन था जिसे हम डोज कॉइन कहते हैं, तो वो जिससे इंस्पायर किया गया था एक काबूसी के नाम से एक डोज था। तो भाई वो डोज जो है फाइनली उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि बाय साहिब के साथ इनका तकरीबन $1000 का गिव अवे चल रहा है। नए नए गिव अवेज हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती हैं क्रिप्टो के रिलेटेड। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी, छोटी मोटी सी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।